इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय तनसुखलाल झांझरी, श्रीमती गुणमाला देवी झांझरी, जोरहाट, असम। पुत्र संतोष कुमार झांझरी, पुत्रवधू सरिता देवी झांझरी, पौत्र पौत्रवधू सुमित झांझरी, राखी झांझरी, पर पौत्र रिनय झांझरी, पर पौत्री दिति झांझरी, पौत्री दामाद संध्या छाबड़ा, श्री आशीष जी छाबड़ा, गुवाहाटी, असम। पर दोयता कर्तव्य छाबड़ा, देवांश छाबड़ा, पौत्री दामाद स्नेहा बड़जात्या, श्री नीलेश जी बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। पर दोयती यशा बड़जात्या, अनिका बड़जात्या, पर दोयता हित बड़जात्या। आचार्य भगवान यहाँ पर ग्रंथराज 706 जी में अपनी देशना में एक सूत के माध्यम से समझा रहे थे। ममत्वम परिभज्जामि निर्ममत्वम उत्संबज्जामि। खंड पर खंड बनाए चले जा रहे हैं, राग पर राग जोड़े चले जा रहे हैं, पर ये बोध ही नहीं है कि जो हम संचय कर रहे हैं वो हमारे साथ जाएगा ही नहीं। इतना संपत्ति, इतनी वस्तुएं, हमने एक भजन गाई थी ना माँ, एक ठिकाना पल भर का नहीं है और खजाना 100 वर्षों का है। संपत्ति 100 वर्षों की है, जोड़ के रखिए, लेकिन ठिकाना पल भर का हमारा नहीं है। अगले क्षण क्या हमारे साथ होने वाला है कुछ भी नहीं पता। और संतोष जी पैसा वैसा कमाए नहीं कमाया अपनी लाइफ में? पैसा कमाए कि नहीं? मकान बनाए कि नहीं बनाया? पैसा नहीं कमाया, मोली माँ रुपया कमाया। रुपया कमाया क्या? मकान बनाया क्या? बनाया था ना। जीवन की मेहनत की एक एक पाई पाई आपने इसमें लगा दी। लगाई कि नहीं लगाई? कैसे कैसे आपने उस धन को संचय किया होगा, किस किस प्रकार से। आज व्यक्ति देखता है सामने वाला कि अच्छा महल में रह रहा है, गाड़ी घोड़ों में घूम रहा है, लेकिन उससे पूछो ये गाड़ी घोड़ों में पैदाइशी से रह रहे हो या अभी आके रहे हो? कह देगा जीव पिता से कुछ नहीं था, बंजी कर करके, दूसरों की दुकान पे काम कर करके, साइकिलों पे सामान बेच बेच के जीव ने पैसा कमाया। आज पोजीशन दूसरी है, आज भले गाड़ी घोड़ा में दिख रहा है, आज बड़े महल में दिख रहा है, लेकिन उसने अपने जीवन में जब से होश संभाला तब से मेहनत करी उसने। ऐसे जीव मिल जाएंगे जिन्होंने पढ़ाई मढ़ाई भी छोड़ दी, बस बचपन से ही उनका शुरुआत ही व्यापार में लग गया और तब से कमा रहे। आज भले वो करोड़पति हैं, लेकिन उनका जब भूत देखा जाएगा, खून पसीने की मेहनत कर करके एक एक पाई जोड़ जोड़ के आज उस स्तर पर पहुंचे। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, मकान बना लिया ना। मकान बनाए नहीं संतोष जी? पक्का ना? पक्का मकान बढ़िया 2 मंजिला 3 मंजिला बना लिया। किसके लिए? किसके लिए? इसमें से तुमको कितना हिस्सा मिलेगा? अपने बेटे से पूछ लेना कि जब मैं जाऊंगा तो मकान के कौन से कोने में मुझे जगह देगा। इतना बड़ा मकान खरीदा है, इतना बड़ा मकान तैयार किया है, एक कमरा तो तुम्हें मिल जाएगा ना उसमें से, जिसमें संस्कार हो सके। एक कमरा तो आपने इतना अपने बेटों के लिए, बेटे ने तो नहीं कमाया, आपने कमा कमा के खड़ा किया, बेटों को तो मिल गया। उसके बाद उन्होंने बढ़ाया, उसे बढ़ा लिया, लेकिन आपको उसमें से क्या मिलेगा? कितना हिस्सा उस जमीन में से, कितना हिस्सा उस मकान में से आपको प्राप्त होगा? ऐसा कोई कोना तैयार किया है तुमने? ऐसा कोई कोना तुमने तैयार किया है क्या? ये मेरे अंतिम समय के लिए,
घर में कोई एक कमरा ऐसा तैयार किया क्या कि अंतिम श्वासें लेने के लिए मुझे, नहीं तो होता ऐसा है दिन रात मेहनत करके जीव मकान बनाता है, घर बनाता है, और अंतिम समय हॉल में पटक दिया जाता है, कोने में पड़े रहो। एक हॉल में एक बिस्तर लगा दिया जाता है, वहीं खांसते रहो और वहीं पड़े रहो, वहीं कब चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। जबकि उसने दिन रात एक करके वही मकान बनाया था, पर उस मकान में कमरा ऐसा नहीं बनाया, ये अंतिम सांस लेने के लिए कमरा है मेरा। इतनी मेहनत करके अपने लिए क्या तैयार किया तुमने? खून पैसे की कमाई व्यय करके तुमने क्या तैयार किया अपने लिए राजेश? कुछ तैयार किया है कि ये मेरा अंतिम समय बेटा, संस्कार मेरा यहां करना अंतिम समय में। मैं अपनी अंतिम संस्कार के लिए भूमि रखी मैंने। है कोई ऐसी भूमि तुम्हारे पास? है कोई ऐसा स्थान? आखिरी में जाना पड़ेगा वही शमशान। आखिर जाना पड़ेगा। नहीं कमाते तब भी वहीं जाना पड़ता, नहीं करते तब भी वहीं जाना पड़ता, और इतना हाय हत्या कर करके करोड़ों की संपत्ति तुमने तैयार की, तब भी जाना वहीं पड़ेगा। कुछ है ऐसी व्यवस्था कि देखो महाराज, हमने अपनी व्यवस्था की है, मैं शमशान नहीं जाऊंगा? है कोई ऐसा कि मैं शमशान नहीं जाऊंगा, मैंने एक खेत खरीद के रखा है, यही मेरा होगा संसार? कोई नहीं करेगा। हमें अपने खेत को भूत घर नहीं बनाना। कितना ही तुम्हें प्यार करता हो बेटा, कितना भी प्यार करते हो बहू, कोई भी कितना प्यार करता हो, लेकिन आपको वो अपने घर में स्थान नहीं देंगे। क्यों भैया? इतना प्यार करते थे, इतना रो रहे उनके लिए, तो वहीं घर में तो स्थान दे दो। नहीं, घर में नहीं, भूत घर नहीं बनाना ऐसे। कहां कह रहा है मेरे पिता चले गए, रो रहा है, माँ चली गई, माँ चली, फूट फूट कर रो रहा है, और कह रहे हैं घर में तो इतना जब राग है तुम्हें, इतना प्यार है उनसे तुम्हें, अपने घर के कोने में उनको स्थान दे दो। नहीं भैया, यहां नहीं, शमशान ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ले जाओ। मैं अपने घर को भूत घर नहीं बनाऊंगा। आप सोचो, क्या हम कमा रहे हैं, किसके लिए? जिस पैसे का एक पैसा भी हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है, उस पैसे के राग में ना जाने कितने जीवों की हमने हत्या की है। उस पैसे के राग में ना जाने कितने जीवों से हमने झूठ बोला है। उस पैसे के राग में हमने ना जाने कितने लोगों के परिणामों को दुखाया है, भावों को दुखाया है। उस पैसे के राग में हमने कितने लोगों का अहित किया है। जिसके राग में तुम कर रहे हो वो भी साथ नहीं जाएगा। जिसके राग में तुम कर रहे हो वो भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, ममत्वम परिवज्जामि। जिस खंडों से, जिन भवनों से तुम राग कर रहे हो, एक कील कोई दूसरा ठोक देता है अपनी तरफ से, तुम लड़ने पहुंच जाते हो। मेरी दीवार में कैसे ठोक रहा है, मेरी दीवार, अरे तेरी दीवार तो इधर है, नहीं वो साइड भी मेरी है। दूसरी तरफ से एक छोटी सी भी कील की आवाज आती है तो लड़ने पहुंच जाता है जीव। जिसके राग में तुम लड़ रहे हो वो वस्तु तेरे साथ जाने वाली ही नहीं है। किसके लिए? जिसके लिए हम जिंदगी भर लड़े, उस बोई बेटा एक दिन मां को घर से निकाल देता है। जिसके लिए मां बचपन में दूसरी माओं से लड़ रही थी,
जिस बेटे के लिए बचपन में माँ दूसरी माँ से लड़ रही थी, दूसरों के बच्चों से लड़ रही थी, उसके लिए उसने लड़ाई की, गालियां सुनी, सब कुछ सुना, उसी बेटे ने बड़े होकर उसको अनाथ आश्रम भेज दिया। किसके लिए? तब सोचो आप, मैं इतना राग जिससे कर रहा था, जिसके लिए मैंने भाई से भी, अपने पति से भी, अपने दोस्तों से, मित्रों से भी सबसे छल किया, वही व्यक्ति मुझे एक दिन छोड़ देगा। किसके लिए? प्रश्न पूछना चाहिए। अभी सामयिक पाठ का आचार्य अमित गति स्वामी महाराज जी का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, भावना द्वाव त्रिंशतिका। द्वा यानी दो, त्रिंशतिका यानी तीन, यानी 32 श्लोक प्रमाण। एक लघु काय ग्रंथ है, लेकिन इतना उसके अंदर अध्यात्म भरा है। किस पर राग, किससे द्वेष? जिस पर राग करता हूं वो भी मेरे साथ नहीं जाता, जिससे द्वेष करता हूं वो भी मेरे साथ नहीं जाता है। चाहता बस वही है जो राग द्वेष में जो मेरे परिणाम खराब हुए थे, उनसे जो कर्म का बंध हुआ था, बस वही मेरे साथ जाएगा। क्यों इतना संक्लेश परिणाम? क्यों इतनी आकुल व्याकुलता? क्यों? किसके लिए? जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखता हूं। आजकल तो विचित्र स्थिति है। आचार्य भवन कह रहे हैं, आज के बच्चे माता पिता को तुरंत छोड़ देते हैं। आज के बच्चे माता पिता को तुरंत छोड़ रहे हैं। पढ़ रहे हो आप, एक समय था जिस कमरे में बच्चे जन्म होता था, उसी कमरे में उसकी नाल गाड़ दी जाती थी। जब बच्चा बड़ा होता था, पता चलता था मेरा जन्म यहाँ हुआ है, तो उस स्थान से, जन्मभूमि से राग होता था। और आज तो कहाँ जन्म रहा है पता नहीं, कौन सी अस्पताल में जन्म रहा है, कौन से कमरे में, कौन से बेड पे, पता नहीं उसे तो कहाँ जन्म हुआ। जन्म भी अस्पताल में हो गया, मरण भी अस्पताल। आचार्य कह रहे हैं, कभी किसी से याचना नहीं करना। तेरे बेटे तुझे प्रेम से क्यों नहीं देख रहे? विकट स्थिति चल रही है आज। एक संतान है, दो संतान है जीवों की, वो भी चली गई बाहर। बस पूरे जीवन तो यही सोचते रहे, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ऐसे सोच के संतान को बड़ा करते गए, बड़ा रहे, पढ़ाते रहे। संतान को बाहर पढ़ा लिया, वो अपनी बाहर सेटल हो गई। तुम अभी बुढ़ापे का सहारा वैसी वैसे हो। कौन सा बुढ़ापे का सहारा? वो तो गया सहारा। तुम डोका डोकरी, डोकरा डोकरी पड़े रहो आप से। वो उसका चेहरा देखो, वो उसका चेहरा देखो, बस। जिसको तुम बुढ़ापे का सहारा समझ रहे थे, ये तो अपने सहारे खुद ढूंढ लिए उन्होंने। पूरे जीवन भर इसी उम्मीद में बड़ा कर रहे थे, इसी उम्मीद में बड़ा कर रहे थे कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। वे अपने सेटल हो गए। आप अपने सेटल हैं। जब थोड़ा समय निकल जाएगा, मम्मी पापा आप वहीं रहो, यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाती, हम वहाँ से पैसे भेज देंगे। हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक आप सुखी हो। पराश्रित नहीं हो तब तक आप सुखी हो। जिस दिन पराश्रित हो जाओगे, उसी दिन से आप दुखी हो जाओगे। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक स्वास्थ्य, तो इस पंचम काल में वही व्यक्ति सुखी है जिसके हाथ पैर चल रहे हैं। विश्वास मानो, कोई एक बिल्ला ही ऐसा पुण्यात्मा जीव निकलता है कि जिसके हाथ पैर ना चले और बेटा बहू सेवा कर दे। नहीं तो इस समय में जो चल रहा है बस वही सुखी है। जो रुक गया, जो पराश्रित हो गया, दूसरे के आश्रित हो गया, अब वो एक एक कार्य के लिए दूसरे से बोलता है,
वो कार्य तो करता है, लेकिन 4 बातें और सुना देता है। जो कार्य वो खुद भी कर सकता, लेकिन पराह से तो गए। तो जब तक चल रहे हो तब तक सब आपको पूछेंगे, और जिस दिन आपके हाथ पैर चलने बंद हो गए, सब आपसे मुंह मोड़ेंगे। हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया तोता, क्षण में प्रीति विसारी। जब तक वृक्ष हरा भरा है, पुण्य का वृक्ष हरा भरा है, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक जगत के तोते तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे पूछेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे। और जिस दिन तुम्हारे पुण्य का वृक्ष सूख जाएगा, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, तब सारे तोते उड़ जाएंगे। फिर कोई भी तुम्हारे पास भटकेगा तक नहीं, दूसरा वृक्ष ढूंढेगा। किस पर राग मिला है? पूर्व पुण्य के उदय से मिला है, पूर्ण पुण्य के उदय से। जब तक मेरा पुण्य मेरे साथ है, तब तक कोई भी वस्तु की मुझे कमी नहीं हो सकती। इसलिए इस पुण्य को पुण्य में लगा दो, इस पुण्य को पुण्य में लगा दो। यदि इस पुण्य को तुमने पुण्य में लगा दिया तो एक समझदार किसान कहलाओगे, और इस पुण्य को पुण्य में नहीं लगाया तो ना समझ किसान कहलाओगे। एक समझदार किसान होता है, फसल उगाता है, फसल उगाने के साथ साथ ही वे पहले सोच लाता है, अगले वर्ष का बीज निकाल के रखता हूं, पहले बाद में भोग करूंगा उस अन्न का, बाद में उस फसल का भोग करूंगा। पहले इस फसल में से अगले वर्ष के लिए मुझे 2 बोरा, 4 बोरा, 6 बोरा अनाज बीज के रूप में पहले अलग रख देता है। अब इसके बाद बेचता हूं, अब इसके बाद भोग करता हूं। यदि वो ये ना सोचे और सारा भोग कर ले, तो अगले वर्ष क्या होगा, कहां से नई फसल लाएगा। इसलिए पहले ही अलग सुरक्षित करके, ये बीज का गेहूं है, बीज का चना है, बीज अगले वर्ष के लिए मुझे बीज के लिए लगेगा, पहले से उतना हटा दिया। अब जो शेष बचा है, अब इसका मैं भोग करता हूं, जैसे अगले वर्ष मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। ऐसी समझदार पुण्यात्मा जीव होता है, वो अपने अगले भव की व्यवस्था पहले कर लेता है, कि आगे के भव में मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये हाथ देने के लिए ही उठें, किसी के आगे मांगने के लिए ना उठें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय तनसुखलाल झांझरी, श्रीमती गुणमाला देवी झांझरी, जोरहाट, असम। पुत्र संतोष कुमार झांझरी, पुत्र वधू सरिता देवी झांझरी, पौत्र पौत्रवधू सुमित झांझरी, राखी झांझरी, पर पौत्र रिनय झांझरी, पर पौत्री दिति झांझरी, पौत्री दामाद संध्या छाबड़ा, श्री आशीष जी छाबड़ा, गुवाहाटी, असम। पर दोयता कर्तव्य छाबड़ा, देवांश छाबड़ा, पौत्री दामाद स्नेहा बड़जात्या, श्री नीलेश जी बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। पर दोयती यशा बड़जात्या, अनिका बड़जात्या, पर दोयता हित बड़जात्या।